नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन और वार क्या होगा, यह व्रत किन भक्तों को विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त, पारण की विधि, एकादशी के नियम एवं इससे जुड़ी हुई अन्य सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हर माह 2 एकादशियाँ होती है, एक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी। भगवान श्री हरि को एकादशी दोनों ही बहुत अधिक प्रिय है। बहुत सारे भक्तगणों के मन में तो यह भी रहता है कि हमें कृष्ण पक्ष का एकादशी रखना चाहिए या फिर शुक्ल पक्ष का। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, एक दाहिना और दूसरा बायां। दोनों ही हाथ हमारे लिए कितने अहम होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाली होती हैं और यह आपको असीम कृपा की प्राप्ति देने वाली भी होती हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत वैसे तो सभी भक्तगणों को करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ होती है, लेकिन उन भक्तों को विशेष रूप से यह एकादशी करनी चाहिए जिन्हें संपूर्ण प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करनी हो, हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करनी हो, सौभाग्य की प्राप्ति की इच्छा से रख रहे हों या अपने पीतरों की मुक्ति के उद्देश्य से रख रहे हैं। क्योंकि इस एकादशी के प्रभाव से जो हमारे पीतर पूर्वज जो होते हैं वह नरक की यातनाओं को झेल रहे होते हैं, उन्हें भी इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। बदले में पीतर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा सदैव ही रखते हैं। इसलिए दोनों ही एकादशियां देखिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि वैसे भी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में मोक्षदा एकादशी का व्रत कर लिया, उस व्यक्ति के संपूर्ण पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं साल 2024 में यह एकादशी कब की जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को एएम 3:42 पर है एवं इसकी समाप्ति 12 दिसंबर एएम 1:09 पर है। और यदि हम इन बातों को देखते हैं तो हम सभी 11 तारीख का व्रत रखेंगे, है ना। हम सभी जानते हैं उदया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में व्रत को रखने की महत्ता बतलाई जाती है, यानी कि सूर्योदय के साथ ही जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को रखने की महिमा बतलाई गई है। उस तरह से यदि हम देखते हैं तो 11 दिसंबर को ही व्रत रखेंगे, दिन बुधवार होगा। अब हम जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी के लिए हमें पारण का मुहूर्त क्या रखना है। देखिए, इस एकादशी हो या फिर अन्य कोई भी एकादशी हो, पारण विशेष मुहूर्त पे ही करने का विधान बतलाया गया है। जितना अधिक महत्ता व्रत करने की है उससे भी अधिक महत्ता बतलाई गई है पारण को लेकर के। यदि पारण आपने सही समय पर नहीं किया तो व्रत के मिलने वाले सभी फल नष्ट हो जाते हैं तथा आप पर पाप भी लगता है। इसलिए पारण को सही समय पे करना चाहिए। पारण हम सभी 12 दिसंबर को करेंगे। समय रहेगा सुबह 6:28 से लेकर 8:17 तक। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें इस नियम को पालन करना है और जो भक्तगण एकादशी का व्रत ना करते हों उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें किस प्रकार से नियम को पालन करना है। उन सभी भक्तों के लिए नियम जो है ना 10वीं तिथि से ही लागू हो जाता है, अर्थात एकादशी के एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भाव से स्नान इत्यादि करके हमें भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और फिर सात्विक मन भाव से भोजन को तैयार करना चाहिए। भोजन स्वयं का बना हुआ यदि आप करते हैं तो इसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन भोजन में किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही किसी दूसरे के यहाँ का भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मूली, सलजम, गाजर या फिर गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, इस प्रकार की जितनी चीज़ें होती हैं इन्हें नहीं खाना होता है। मसूर की दाल, उड़द की दाल, ये सभी चीज़ें मना होती हैं। तो इस प्रकार से यह अवश्य ही ध्यान रखना है। अच्छा, आपको एक और चीज़ है, व्रत यदि आप चाहते हो कि खंडित ना हो तो इस दिन से लेकर के यानी कि 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक आपको क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से भी व्रत खंडित हो जाता है।
भगवान की मानसिक रूप से आराधना करते रहें। संध्या काल के बाद अन्न का सेवन बंद कर देना है। संध्या काल के बाद अन्न का सेवन करने से पेट में कहते हैं कि अन्न का दाना रह जाता है, जो कि एकादशी के व्रत को भंग करता है। एकादशी के दिन कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम सूर्योदय से पूर्व तो जरूर ही उठ जाएं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि पीले रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ही शुभता आती है, और नहीं तो कोई भी वस्त्र पहने पर काला, नीला, भूरा इस तरह के सभी रंगों को वर्जन करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। घर में जितने भी तीर्थ स्थल के जो जल होते हैं उनके छींटे को लगाना भी बहुत ज़्यादा शुभ और इसे पुण्य भी माना जाता है। कहते हैं घर तीर्थ के समान हो जाता है, सुख और सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। तत्पश्चात घर के मंदिर में देव के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें। शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। व्रत का संकल्प अवश्य ही ले लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। व्रत की पूर्णता के लिए यह अति आवश्यक है। और यदि आप व्रत सकाम भाव से कर रहे हैं, यानी कि किसी विशेष मनोकामना से, तो वह उसी समय आप कहें। और यदि निष्काम भाव से कर रहे हैं तब भी व्रत के संकल्प के समय ही भगवान श्री हरि से आप प्रार्थना करते हुए संकल्प ले लें। संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराए जाते हैं। यदि आपके पास विग्रह है यानी कि प्रतिमा, तो विभिन्न प्रकार से उनका अभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, आंवले का रस, गन्ने का रस, इन सभी प्रकार से अभिषेक करने का अलग अलग महत्व भी होता है। और यदि आपके पास विग्रह ना हो, फोटो हो, तब इन्हीं सभी चीज़ों का भाव करते हुए उनमें जल के छींटे लगाने चाहिए। यह भी अभिषेक कराने का ही एक तरीका है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पण करें। यदि वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करना और भी ज़्यादा अच्छा होता है। जनेऊ अर्पण करें। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को अष्टगंध चंदन का तिलक करें और माता रानी को जो है सिंदूर का तिलक करना चाहिए, कुमकुम का तिलक करना चाहिए। इत्र समर्पण करें। इत्र समर्पण करने से जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना कर लें। फिर पुष्प या पुष्प की माला अर्पण करें। तुलसी की मंजरियों की माला इस दिन भगवान श्री हरि पर या ठाकुर जी पर अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। भोग में तिल से बनी हुई चीज़ें या फिर आंवले से बनी हुई चीज़ें यदि आप लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और यदि यह दोनों ही चीज़ें ना मिल पाए तब जो भी ऋतुफल आपको मिल पाता है उन्हें ही भोग स्वरूप अर्पण करना चाहिए। देखिए, वैसे तो मिष्ठान भी भोग में लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी है, एकादशी के दिन मिष्ठान का भोग जो है ना नहीं ही लगाना ज़्यादा सही होता है। आज के समय में हर मिष्ठान में जो है ना कुछ अन्न जरूर होते हैं। चाहे वह आप दूध से बनी हुई मिठाइयों को भी लेकर आएँ, फिर भी जो मिठाई वाले होते हैं ना वो उसमें कुछ ना कुछ अनाज तो अवश्य ही डाल देते हैं। तो शुद्धता के लिए अच्छा होगा आप ऋतुफल ही अर्पण करें। पंचमेवा भगवान श्री हरि को तांबूल अर्पण इस दिन करना चाहिए। पान अर्पण करना चाहिए। लौंग, सुपारी और इलायची अर्पण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभ होता है। धूप दीप अर्पण करके हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और इससे जीवन में कई गुना ज़्यादा जो है ना सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। व्रत कथा पूर्ण होने के पश्चात आप आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व जो है ना दान अवश्य करें, और दान यथा संभव करना चाहिए। जरूरतमंद को करें, योग्य ब्राह्मण को करें। पारण के पूर्व दान यह करना विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होता है, और यही नियम भी शास्त्रों में बतलाया गया है। दान आप जूते, चप्पल, अन्न, वस्त्र किसी भी चीज़ का आप कर सकते हैं, जैसी शक्ति या जैसा सामर्थ्य हो। इसके बाद ही पारण करें। अब जानते हैं पारण किन चीज़ों से करना है। तो दोस्तों, पारण उन्हीं चीज़ों से हम करेंगे जो द्वादशी को हमने भोग अर्पण किया है। याद रखेंगे, भोग में जब भी आप भगवान श्री हरि या ठाकुर जी को भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखें। लेकिन एकादशी और द्वादशी को गलती से भी तुलसी का दल आपको नहीं तोड़ना है। पहले ही तोड़ कर रख लें। यदि तुलसी का दल तोड़ना भूल गए हों तो जो गिरी हुई तुलसी होती है उन्हें भी धोकर आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उन्हें भोग लगाएं और उन्हीं भोग से आपको पारण करना है। पारण में भी यदि आपको कुछ ना समझ में आए
तब पोहे का यानी कि चूड़े का, चावल का भोग लगा सकते हैं। इनसे भी आप पारण कर सकते हैं। जो भक्तगण व्रत न रख पाते हों किसी भी कारण की वजह से, उन्हें भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का मानसिक जाप करना चाहिए, दूसरे के यहाँ के अन्न और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उनसे अपने मन की व्यथा को बतानी भी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो उसके पीछे के कारण को जरूर बताएं। वह आपकी मानसिक स्थिति को जरूर समझेंगे और इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्रत कथा अवश्य चुनें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपको उतना ही फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले को दिन में शयन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष प्रावधान है, विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जिन भक्तों ने रात्रि में जागरण और कीर्तन कर लिया उस व्यक्ति का जीवन कई जन्मों तक सफल हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यदि आप इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही आपको एकादशी से मिलने वाले फल अनंत प्राप्त होने वाले हैं और इसके चमत्कार को आप तुरंत अनुभव भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।